मित्रों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सरोज सिंह। मित्रों, आज मैं स्लिप डिस्क के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। महिला व पुरुष को कमर के हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में गैप क्यों होता है, इसकी सारी जानकारी दूंगा। मैं 100 पेशेंटों को ठीक कैसे किया, इसकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मित्रों ये समझिए कि स्लिप डिस्क क्या है। हमारे रीढ़ की हड्डी में 23 स्पाइनल डिस्क होते हैं। कमर की हड्डी के बीच में छोटी छोटी डिस्क होती हैं जो बहुत ही मुलायम होती हैं। उदाहरण के तौर पे जिस तरह से साइकिल होती है तो साइकिल का पार्ट्स जहाँ से जॉइंट होता है उस बीच में छर्रा होता है, जिसे आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो हर जॉइंट पे लगभग उसमें छर्रा होता है, कटोरी होती है, तो उसी को डिस्क समझो। रही बात मित्रों, स्लिप डिस्क एक ऐसा नाम है जिसको सुनने के बाद रूह कांप जाती है, क्योंकि असहनीय दर्द होता है और मनुष्य के किसी भी दिन चर्या में, चाहे सोते समय, चाहे बैठते समय, चाहे खांसते समय, चाहे हंसते समय, तो जीवन नर्क की संज्ञा तुरंत ही दी जाती है। तो मित्रों, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, हमारे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है मित्रों। ये इसकी एक उम्र होती है लगभग 40 प्लस, 30 प्लस। पहले तो 40 प्लस था, लेकिन अब इसे घटा के लाओ मित्र 30 प्लस में, इसलिए कि सीधा सीधा आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप गाड़ी मोटरसाइकिल पे चढ़ते हो, 1 साल के बाद जब उसको बनवाने के लिए ले जाते हो तो उसमें कितनी कमी होती है। मिस्त्री कहता साहब ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। लेकिन मनुष्य क्या नेचर है, जब युवा रहता है तो उसको चारों तरफ फिर वही दिखाई देता है कि अरे ये तो सब ठीक है। लेकिन नहीं मित्रों, आज ये जान लीजिए कि हमारे शरीर में जो लीवर होता है उसके 3-4 फंक्शन होते हैं। तो उसमें एक फंक्शन होता है अल्कलाइन फास्फोरस। तो मित्रों, आप गाड़ी तो सर्विस 1 साल 2 साल में करा लेते हैं, 6 महीने में करा लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे शरीर की सर्विस कैसे होगी? कभी सोचा? नहीं सोचा। तो उसका परिणाम जब आने लगता है तो वही कहते हो कि ये हो गया, वो हो गया। तो मित्रों, इस शरीर की सर्विस करना बहुत आवश्यक होता है, और सर्विस कैसे होगी हम आपको बताएंगे वीडियो में। रही बात मित्रों स्लिप डिस्क के विषय में, आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि इसके 4 ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 1 से लेके 3 तक तो यह साटिका जो नर्व होती है, हमारी नस होती है मोटी वाली, जो ऊपर से नीचे तक पैरों तक गई है, उसका दर्द होता है। उसमें प्रेशर पड़ने पे, उसमें ब्लड में अम्ल भरने से इसमें दिक्कत आ जाती है। जो चौथा ग्रेड है उसमें L4, L5 जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसमें गैप हो जाता है। गैप क्यों होता है मित्रों, ये भी आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमने उदाहरण दिया कि साइकिल में जो हमारे जॉइंट का छर्रा, कटोरी होती है, 6 महीने बाद छर्रा निकल के इधर गया, इधर गया। उसी तरीके से हमारे शरीर के जॉइंट में 2 फैक्टर काम करते हैं। एक होता है ओमेगा वाई प्लस, जो हमारी ग्रीस को बनाता है। तो कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर आज हमारे जीवन में है ओमेगा वाई प्लस। जब तक हम युवा हैं, जब तक हमारा लीवर काम कर रहा है, तब तक तो खाने से हमको जो भी खा रहे हैं मिल रहा है। लेकिन जब हमारा अल्कलाइन फास्फोरस निकलने लगा, तो अल्कलाइन फास्फोरस में हमारे शरीर का जो मज़ा होता है वो निकलने शुरू हो गया। हमको पता नहीं है, हम तो रंगबाजी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या हो रहा है इस चीज़ हमको पता नहीं है।
तो फिर क्या हुआ, शरीर धीरे धीरे खोखली हो गई। जब शरीर धीरे धीरे खोखली हो गई तो थोड़ा सा आप दरवाज़ा डांकते समय, सीढ़ी चढ़ते समय, साइकिल मोटरसाइकिल चढ़ते समय, किसी भी कंडीशन में आपको जो है ये घटना हो जाती है। तो उसमें आदमी समझ नहीं पाता, अरे यार हम तो मोटरसाइकिल चढ़ रहे थे, कमर में दर्द होना शुरू हो गया। तो वो कमर में ऐसा दर्द नहीं है मित्रों, वो कमर का वो दर्द है कि जो हमारी हड्डी खोखली हो गई है। ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए बता रहा हूँ। महिलाओं के लिए भी यही कंडीशन है कि जब 40 प्लस होती हैं तो उनका मोनोपाज जब हो जाता है, एमसी रुक जाता है, तब उनकी हड्डी खोखली होना शुरू हो जाती है। जब हड्डी खोखली होना शुरू हो जाती है तो उनमें सेम कंडीशन दोनों होती है, फिर स्थिति दोनों आ जाती है। तो इसमें कंडीशन जो आती है, जैसे आप खेल रहे हैं, स्पोर्ट कर रहे हैं, महिला है तो आफ्टर प्रेगनेंसी हो गई तो उस समय जो उनके शरीर का तत्व था निकल गया, वीकनेस आ गई, तो उसमें उनको झटका मिल जाता है। और शारीरिक मोटापा जो है जब बढ़ जाता है तब भी हो जाता है मित्रों। उम्र के बदलाव में जैसे 50, 60, 70 होने लगी, धीरे धीरे शरीर हमारी खोखली हो गई, तो इस कंडीशन में भी ये हो जाता है। रही बात साटिका नर्व जो है, ये तो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, इसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हम तो 100% श्योर गारंटी से कहते हैं, अगर जिसके पास साटिका हो हमारे पास आइए, ये MRI से क्लियर होगा कि आपके साटिका है या स्लिप डिस्क है। हाँ, अगर स्लिप डिस्क भी है तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ मित्रों। तो सबसे पहले ये समझिए कि हड्डी का घनत्व जब बढ़ जाता है, तो जैसे मान लीजिए आपके शरीर में मोटापा आ गया, तो हड्डियों का घनत्व जब हमारे बढ़ गया तो हड्डी फैलना शुरू हो जाती हैं और फिर खोखली हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में फिर ये गैपिंग होना शुरू, कभी कभी रीढ़ की हड्डी भी बढ़ जाती है, तो दोनों बातें आ जाती हैं। जो कटोरी होती है, जो स्लिप डिस्क होता है, जो कार्टिलेज होता है, ओमेगा बाय प्लस जिससे कंप्लीट किया जाता है, वो भी कभी कभी सूख जाता है और कभी कभी स्पोर्ट करते समय उसमें गैपिंग आ जाती है। तो यही सब कंडीशन होती है मित्रों। तो मैंने लगभग 100 पेशेंटों पे स्लिप डिस्क के दवा का प्रयोग किया। ये भी बता दूं आपको कि इसकी कोई डायरेक्ट दवा नहीं है। ये समझिए कि आप एक तरह का एक्सपेरिमेंट समझो कि वो नेचर ने सब कुछ दिया है, लेकिन उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। ये अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं है, आयुर्वेद में है, जिसमें एक सामी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की है, बेंगलोर में इनका मेन है वो। तो मैंने इनके 2-3 दवाओं से लगभग 100 पेशेंट को मेंटेन किया। इसमें R3 पावर एक है जो हड्डियों को एक तरह से मेंटेन करती है, मरम्मत करती है। जैसे मान लीजिए आप घर पुराना हो गया तो प्लास्टर को उखाड़ दिए, फिर नया प्लास्टर करा दिए, रंगाई पुताई करके नया हो गया। उसी तरीके से R3 पावर पूरे हड्डी को, जितने फ्रैक्चर, जितनी टूटी फूटी जो भी कंडीशन होती है, तो ये एक तरह से शरीर के अंदर जितनी हड्डियां होती मेंटेन करता है। ओमेगा बाय प्लस जो होता है, कार्टिलेज जो ग्रीस होता है, ये हमारे कार्टिलेज को मेंटेन करता है। तो मित्रों, रही बात महिलाओं की, इनके लिए ठीक है, R3 पावर हो गया, ओमेगा हो गया। इनके लिए जो है थोड़ा सा 40 प्लस की कंडीशन जब आती है तो ये एक दवा इनको और बढ़ाना पड़ता है, तो उस दवा से इनका कवर हो जाता है। तो इसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आपके पास जज्बा होना चाहिए। मैं 100% किसी भी पेशेंट को, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, MRI करा के भेजिए, मैं 100% श्योर कर दूंगा। हाँ, इसकी डायरेक्ट कोई दवा नहीं, दर्द की दवा खा के जीवन मत बिताओ मित्रों। आप खुशी रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, जीवन का आनंद लो। ऊपर वाले ने जीवन दिया है तो इसका आनंद लीजिए। नमस्कार।